स्टूडेंट बस हम आपका 1 मिनट यहाँ पर और लेंगे। स्टूडेंट देखिए, CSR नेट जून 2026 के लिए हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, इस बैच में आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, प्योर मैथ पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट आपको अप्लाइड मैथ का स्टूडेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हर चैप्टर का दिया जाएगा और इसके साथ ही स्टूडेंट उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका काउंटर एग्जाम्पल है वो आपको दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट 100% आप पार्ट बी का क्वेश्चन तो एकदम 100% आप करेक्ट ही करके आएंगे, क्योंकि आपके पास काउंटर होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं और 3 ऑप्शन वहां से आप इसका डिस्कार्ड कर देंगे, एक जो बचेगा वो स्टूडेंट आपको टिक करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम आपको प्रूफ मेथड बताएंगे। अब उसमें स्टूडेंट आपको डायरेक्ट प्रूफ का मेथड बताएंगे और इनडायरेक्ट। जो नॉर्मल होगा उसको स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट हमको ये भी सीख लेना होगा उसी क्लास में कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सोचेंगे और किस तरह स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, let f such that r2 minus 0, 0 to r be a function defined by f of x, y equal x square minus y square divided upon x square plus y square plus x sin 1 upon x square plus y square. Consider the following 3 statement. S1 such that limit x tends to 0, limit y tends to 0, f of x, y exists. S2 such that limit y tends to 0, limit x tends to 0, f of x, y exists. S3 such that limit x, y tends to 0, 0, f of x, y exists. Then which of the following is are correct? स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि f स्टूडेंट हमारा एक फंक्शन है जिसका मैपिंग r2 माइनस 0, 0 से r पर हो रहा है। फंक्शन को स्टूडेंट इस तरह से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस फंक्शन f of x, y के लिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट S1, S2 और S3 दिए गए हैं। ये तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको बस बेसिक जो यहाँ गिवन कंडीशन है इसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले जो फंक्शन हमको गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर f ऑफ x, y जो है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फंक्शन हमारा गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पर स्टेटमेंट S1 कर रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 पर f ऑफ x, y हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट S1 को पहले सॉल्व करते हैं। S1 क्या गिवन है, गिवन ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 और क्या है लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ x, y। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे बस क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 इसको ब्रैकेट में कर देना है, लिमिट y टेंस टू 0 और f ऑफ x, y। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये फंक्शन हमारा f ऑफ x, y इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन 1 में पहले हम लोग लिमिट y टेंस टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम लोग लिमिट y टेंस टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब जैसे स्टूडेंट इसमें हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस, अब यहाँ पर स्टूडेंट x साइन 1 अपन y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और नीचे ऐड करेंगे तो भी ये हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर ये हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म होगा, इस पर लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और लिमिट अब स्टूडेंट हमारा इधर चला जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको पता है कि साइन जो होता है ये हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है और लिमिट
x टेंस टू जीरो पर ये स्टूडेंट हमारा जीरो पर कन्वर्ज करेगा, तो जीरो इंटू बाउंडेड फंक्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से हमको ये पता चला कि हमको यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। वो किस कंडीशन में मिल रहा है, जब हम लोग यहाँ पर पहले लिमिट x टेंस टू जीरो पुट कर रहे हैं, उसके बाद लिमिट y टेंस टू जीरो कर रहे हैं, और जो फंक्शन f ऑफ x कॉमा y का वैल्यू इस लिमिट पर निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमको 1 मिला जो कि फाइनाइट है। तो स्टूडेंट अगर ये फाइनाइट है तो इसका लिमिट फिर हमारा क्या हो गया, ये एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो स्टेटमेंट S1 है इज अ ट्रू स्टेटमेंट। S1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट हम लोग H2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो H2 के लिए में स्टूडेंट क्या दिया गया है, वहां पर y को पहले अप्लाई किया गया है और x को स्टूडेंट बाद में अप्लाई किया गया इस फंक्शन f ऑफ x कॉमा y पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिमिट y टेंस टू जीरो कर देंगे। अब स्टूडेंट एक बार फंक्शन को देखिए और वहां पे जहां x है वहां पर हमको क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो एक बार देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कहाँ गया ये, तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही इक्वेशन 1 में x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वाई स्क्वायर, जीरो प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट ये जीरो हो जाएगा साइन 1 अपॉन जीरो प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हो जाएगा जीरो माइनस वाई स्क्वायर, जीरो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीरो इंटू साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहां से हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू जीरो यहां पर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट साइन हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा 1 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको ये पता चला कि लिमिट y टेंस टू जीरो पर -1 में जीरो ऐड करेंगे -1। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा -1 आया, लिमिट y टेंस टू जीरो और लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ x कॉमा y पर इसका वैल्यू -1 आया। ठीक है, अब स्टूडेंट -1 हमारा एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब स्टूडेंट इसका लिमिट हमारा क्या कर गया, वो एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो स्टेटमेंट H2 था इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टूडेंट हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक है, तो S1 S2 स्टूडेंट हमारे ट्रू हो गए। अब S3 चेक करना है। S3 स्टूडेंट हमको क्या चेक करना है, लिमिट x कॉमा y टेंस टू जीरो कॉमा जीरो पर। अब स्टूडेंट देखिए, आप देखिए ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो और लिमिट y टेंस टू जीरो पर f ऑफ x कॉमा y हमारा 1 पर कन्वर्ज कर रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट अगर जब हम लोग लिमिट चेंज कर देते हैं तो लिमिट y टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो पर f ऑफ x कॉमा y हमारा -1 पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x कॉमा y टेंस टू जीरो कॉमा जीरो पर f ऑफ x कॉमा y डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट because it is path dependent, because it is path डिपेंडेंट। ये स्टूडेंट हमारा पाथ डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आप यहां पर देखिए कि लिमिट x टेंस टू जीरो पर और लिमिट y टेंस टू जीरो पर जो f ऑफ x कॉमा y का वैल्यू है वो लिमिट y टेंस टू जीरो पर और लिमिट x टेंस टू जीरो पर f ऑफ x कॉमा y के इक्वल नहीं। तो स्टूडेंट अगर ये इसका लिमिट फाइनाइट है और इक्वल नहीं है तो इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर यही ये इक्वल हो जाता, ठीक है, और दोनों का लिमिट पॉइंट सेम हो जाता तो स्टूडेंट हम लोग कहते हैं पाथ डिपेंडेंट। तो यहाँ पे नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट करके, इफ लिमिट x कॉमा y टेंस टू किसी भी पॉइंट पर a कॉमा b पर f ऑफ x कॉमा y एग्जिस्ट if and only if it is path dependent, sorry path independent, path इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब पाथ इंडिपेंडेंट होने के केस में स्टूडेंट इसका वैल्यू भी और इसका दोनों का वैल्यू आपस में हमको क्या मिलता, वो इक्वल मिलता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। पाथ पर डिपेंड करेगा तो इसका लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो स्टेटमेंट S3 है, सो
S3 is a false statement, false स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट S1 और S2 हमारे ट्रू स्टेटमेंट है और S3 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। देखिए स्टूडेंट S1 और S2 हमारा ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर S2 एंड S3 आर ट्रू, ये गलत हो जाएगा। S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S3 इज फॉल्स, तो बी वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और सी वाले में S1 एंड S3 आर ट्रू, तो S3 हमारा फॉल्स है, तो ये गलत हो जाएगा। S1 S2 एंड S3 आर ऑल ट्रू, तो स्टूडेंट डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन डी फिर हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।